सबको स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे वो क्लास 12वीं के आर्ट्स का जो वीवीआई प्रश्न है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो परीक्षा है वो परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो परीक्षा में कम समय बचा हुआ है तो बोले तो पढ़ना है, और अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या होंगे आपको पता है। इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े रहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से आप ज़रूर पढ़िए। चलिए तो हम लोग इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप राजनीतिक विज्ञान का जो है आपका, जैसे कि पोस्टर ही आप देख के रुके होंगे आए होंगे, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नांकित में से सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क संगठन बनाया गया है उसका मेंबर्स इनमें से कौन नहीं है, तो इंडोनेशिया। कौन नहीं बाबू? इंडोनेशिया नहीं है। कौन सा देश लीटे की आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा है? तो लीटे के आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित जो देश है वो श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ वो कब हुआ? तो 1999। कब? 1999। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि दिया क्वेश्चन क्या है कि लीटे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन था। अभी आपको हम बताएं कि लीटे किस देश में आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा। कौन सा देश लीटे से आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा है? तो आप लोग को बताया गया था कि श्रीलंका। तो ये तो अब रहेगा कहाँ पे, ये कहाँ आतंकवादी संगठन, कहाँ का एक संगठन है? तो आतंकवादी संगठन कहाँ का है? श्रीलंका का है। कहाँ का है? श्रीलंका का। किस देश को दक्षिण एशिया का यंग नहीं माना जाता है? तो इसमें से दिया गया दक्षिण एशिया का यंग नहीं मानने वाला जो देश है वो है यंग नहीं माना जाता है वो चीन है। कौन है? चीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखिए। आगे देखिए, आगे आप देख पा रहे होंगे दिया गया है ना। आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आगे दिया गया कि अभी दक्षेस में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? तो दक्षेस में जो मेंबर्स अभी है अभी फिलहाल वो 8 मेंबर है। कितना है? 8 मेंबर। साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो साफ्टा समझौता पर 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में हुआ था। ठीक है, चलिए फटाफट देखते जाइए। आपका समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है आपका समय का कितना मूल्यवान आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो भारत से शांति सेना श्रीलंका 1987 को भेजा गया था। कब? 1987 में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तभी आपको बताए थे इंडोनेशिया एक नहीं था। और नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसमें से म्यांमार भी आपका एक सार्क का मेंबर नहीं है, क्योंकि सार्क में 8 ही मेंबर है। आप कौन कौन है वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि सार्क देश में कौन कौन सा मेंबर सम्मिलित है। देखिए आगे दिया हुआ है, कहता है कि 2000 मतलब किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था। तो यहाँ पे देखिए पूरब की ओर देखो जो कौन से प्रधानमंत्री था? तो उस समय के प्रधानमंत्री जो थे वो नरसिम्हा राव थे। कौन थे? नरसिम्हा राव, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे दिया गया कहता है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच जो पहला सीमा विवाद हुआ था वो हुआ था सन 1962 में। कब? 1962 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया कि शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो आप लोग को पता है कि शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो देखिए ये हमारा जो पड़ोसी देश है जहाँ पे अभी आप कह सकते हैं बहुत आप खराब नीति अपनाया है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उनको ये नीति नहीं अपनाना चाहिए। अब बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? तो दक्षिण एशियाई देश में पहला जो सैनिक आप कह सकते हैं सैनिक शासन पहला जो अपनाया था, किसने अपनाया था? तो पाकिस्तान ने अपनाया था। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अलावा कौन अपना सकता है ना, क्योंकि इनको तो आप इनके बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पे आप देखिए, ये तो समझौता देखेंगे, लेकिन इसमें जो बता रहे थे कि दक्षिण एशियाई देश में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ, तो आप हमारे पड़ोसी देश जो है वो पाकिस्तान, ठीक है, इसने सबसे पहले अपनाया था। और इसका क्या हाल है, क्या स्थिति है, और कैसे क्या इनको यहाँ पे है, इनका जीडीपी क्या है, ये सब आपको पता है, ठीक है ना। तो इनकी क्या स्थिति है यहाँ पे सबको पता है कि सैनिक और शासन जो होता है वो किस तरीके से सभी को खस्ता कर देते हैं। तो इनका क्या हाल है अब सबको पता है ना। ये तो यहाँ का आटा दाल ये कितना महंगा है कि वहाँ के लोग चाहते हैं कि कुछ मदद कर दे। नेक्स्ट को देखिए, आगे देखिए, आगे आप देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो भारत समझौते पर एग्रीमेंट किया गया था और समझौता किया गया था। वो कौन सा समझौता था? ताशकंद समझौता था। कौन सा था? ताशकंद समझौता, जो 1966 में किया गया था। कब? 1966 में। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है, तो ये कौन सा समझौता है? तो शिमला समझौता। कौन सा समझौता? शिमला समझौता जो है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, इसके ऊपर साइन किया गया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, शिमला समझौता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कहता है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, ये प्रश्न है। तो इसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव व श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब आते हैं ना। बांग्लादेश बोल दिए थे ना, ये सब आते हैं, जो ऑप्शन नंबर किसमें, ये में दिया गया ये सब बात, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है, ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत को माना जाता है, ठीक है, भारत। कौन सा है? भारत। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत को माना जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों जो दक्षिण एशिया में से चीन को लोग दक्षिण एशिया में नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते तो चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है ना, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अब भारत ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। तो अब भारत, अब टिक लगाइए। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली, और क्योंकि अभी फ़िलहाल आप सबों को पता होगा, ये सब कुछ आपको बताया जाता रहा होगा। तो बांग्लादेश को मार्च 1971 में इनको स्वतंत्रता प्राप्त मिला, ठीक है। ये पाकिस्तान से कट के ये बांग्लादेश बना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ कि सैनिक शासन को हटाने हेतु किस देश में लोकतंत्र बहाली आंदोलन चला। तो ये लोकतंत्र बहाली आंदोलन जो चला था सैनिक शासन को हटाने के लिए, वो कहाँ पे चला? पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 2007 में किस देश को दक्षेस में शामिल किया गया। तो 2007 में जो दक्षेस में शामिल किया गया था वो था माफ़ कीजिए, अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दिया गया है कि भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाई। तो ये पहले शुरू में ही आपको बता दिया गया था कि भारत मतलब पूरब देखो, ठीक है, पूरब की ओर देखो, किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति आरंभ किया था। तो 1991 होगा, पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाई। तो 1991। अभी शुरू में ही आपको बता चुके थे कि कौन से प्रधानमंत्री थे जो ये तो नरसिम्हा राव थे। कौन थे? नरसिम्हा राव, ठीक है। 1972 शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो शिमला समझौता जो है 1972 का शिमला समझौता जो साइन किए थे वो इंदिरा गांधी जी ने साइन किए थे। तो कौन कौन दो देशों के बीच में हुआ था, ठीक है। तो देखिए, ये जो दो देशों के बीच में जो हुआ था वो शिमला समझौता, ठीक है, वो हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
या जिसको हम लोग सार्क की स्थापना कब किया गया था, आप दक्षेस कहिए या उसको सार्क कहिए, इसका स्थापना कब किया गया था। तो दक्षेस की स्थापना जो है 1985 में किया गया था। कब? 1985 में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो सार्क में जो 8 मेंबर है वो कौन कौन है, आपको कमेंट करने के लिए कहा गया था, आप कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई। तो आपको पहले भी बता दिया गया है कि पूरब की ओर चलो, पूरब की ओर चलो, पूरब की ओर चलो, भारत। भारत कौन? भारत, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इनका मुख्यालय जो है वो किस जगह पे है, तो आप सब वो जानते हैं कि काठमांडू में है। काठमांडू, 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 जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ताशकंद समझौता जो हुआ था वो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 1966 तो आप जानते हैं, लेकिन कब डेट, आप एक्चुअली डेट इसका आप याद कर सकते हैं कि 10 जनवरी 1966। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, दिया गया कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ। तो शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, तो आपको बता दिया गया है कि 1972 में हुआ था। किसने साइन किया था, किन किन दो देशों के बीच में साइन हुआ था, तो ये आपको बता दिया गया। ठीक है, तो ये 1900 शिमला समझौता कब हुआ, 1972 में हुआ। किसने साइन किया, तो भारत की ओर से इंदिरा गांधी जी ने साइन किए। ठीक है, और किसके बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, ये दो देशों के बीच में ये समझौता हुआ था। तो शिमला समझौता समझ गए। सार्क में कौन कौन से मेंबर है ये कमेंट करना है आप लोगों को, है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये शॉर्ट हम लोग इसमें देख लिए, आप कह सकते हैं कि MCQ टाइप प्रश्न देख लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए, और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, लॉन्ग का एक अलग वीडियो लेके आएंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं, जय हिंद।